मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं आशा करता हूँ कि तुम सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें हिंदी ग्रामर के अंतर्गत शब्द के भेद और उसके उदाहरण को विस्तार से बताने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि तुम सभी इस पाठ को अच्छे ढंग से सुनोगे और उस पर विचार करोगे। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का पाठ, शब्द विचार। शब्द विचार को बोलने से पहले हमें शब्द की परिभाषा को समझ लेनी चाहिए। जैसा कि मैंने कई बार बता चुका हूँ, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कमल, भोजन, गाय, बिल्ली, कोलकाता इत्यादि। इन सभी उदाहरणों में तुमने देखा कि एक एक वर्ण जुड़ करके एक शब्द को बनाए हैं। जैसे क प्लस म प्लस ल, इस तरह से क म और ल के संयोग से कमल शब्द बना है। यही कमल शब्द हम अपने शब्द विचार के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पे कमल हुआ, भोजन हुआ, कोलकाता हुआ, ये सभी जो है हमारे शब्द के उदाहरण होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। शब्दों के भेद। शब्दों के भेद, ध्यान देना, शब्द के भेद कई दृष्टि से बताए गए हैं। उन्हीं भेदों में से मैं तुम्हें कुछ शब्दों के भेद बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद। किसकी दृष्टि से? अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद। अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, एक सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। ध्यान से सुनना, एक सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द किसे कहते हैं? ध्यान से सुनो। सार्थक शब्द जिन शब्दों के कोई अर्थ हो उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। एक बार फिर से सुनो, जिन शब्दों का कोई मतलब हो या जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता हो उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे गाय, मोती, भागना, दौड़ना, पकड़ना, खाना, पीना इत्यादि जितने भी शब्द मैंने बताए वे सभी शब्द सार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब इसका दूसरा रूप होता है निरर्थक शब्द। दैनिक जीवन में हम सार्थक शब्दों के साथ में निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। वे शब्द जो कोई अर्थ न रखता हो, हम उन्हें बोलचाल की भाषा में ऐसे ही सार्थक शब्दों के साथ बोल देते हैं, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे चर, पर, टर, मर इत्यादि जो शब्द होते हैं, ये शब्द हमारे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब हम अपने रूप में ऐसे ही लगा लेते हैं और इनका कोई मतलब विशेष नहीं होता है। तो इस तरह से मैंने तुम्हें अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद बताए, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। अब हम
व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द बताते हैं। व्युत्पत्ति या बनावट। व्युत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद हैं। पहला शब्द रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, ध्यान देना, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं प्रकट होता है उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा, मोर, तितली इत्यादि ऐसे शब्द हैं जिनके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, अर्थात उसका कोई मतलब नहीं था। जैसे मैंने एक शब्द बोला घोड़ा, घोड़ा शब्द का यदि हम खंड करते हैं तो घो प्लस ड़ा, इसका कोई भी अर्थ खंडित करने पे नहीं निकलता। उसी तरह से है मोर, मो प्लस र, यदि हम इन्हें खंड करके देखते हैं तो मोर शब्द का या मो शब्द का और र शब्द का अलग अलग में कोई अर्थ नहीं निकलता। इस तरह से ये सभी शब्द रूढ़ शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट नंबर पे ध्यान देते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द ध्यान देना, वे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बने हैं। वे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बने हैं, उन दोनों ही शब्दों का अर्थ होता है। अर्थात किसी शब्द को यदि हम 2 भागों में बांट देते हैं, खंड कर देते हैं और उन दोनों खंड का अर्थ होता है, हम उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे देवालय, जैसे देवालय, देवालय यौगिक शब्द है। इनके खंड करने पर देव प्लस आलय होता है। देव का मतलब भगवान या देवता, आलय का मतलब होता है घर या मंदिर। इस तरह से देवालय का मतलब होता है ईश्वर का घर या भगवान का घर, जिसे हम मंदिर के रूप में लेते हैं। तो इस तरह से देवालय तुम्हारा यौगिक शब्द हुआ। इसके अलावा तुम लिख सकते हो पाठशाला। पाठशाला, अब पाठशाला यौगिक शब्द है। यदि हम इसका खंड करते हैं तो पाठ प्लस शाला होता है। पाठ का मतलब होता है लेसन और शाला का मतलब होता है घर, आलय। यहाँ कहने का तात्पर्य है जहाँ पे हम अपने विषयों को याद करते हैं या हम उसे मनन करते हैं, वह हमारा होता है पाठशाला। पाठ को याद करने के लिए जो घर बनाया जाता है उसे हम पाठशाला कहते हैं। इसी को हम और क्या कहते हैं तुम्हें मालूम है कि इसे हम विद्यालय भी कहते हैं। विद्यालय स्वयं में भी एक यौगिक शब्द है, क्योंकि विद्यालय का खंड करते हैं तो विद्या प्लस आलय होता है। विद्या का मतलब होता है ज्ञान, आलय का मतलब होता है घर। जहाँ पे हमें ज्ञान मिलता है, वह घर जहाँ पे हमें ज्ञान ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे हम कहते हैं विद्यालय। तो इस तरह से तुमने देखा पाठशाला, विद्यालय और दिवालय, ये सभी शब्द जो है हमारे यौगिक शब्द हुए। अब इस तीसरे रूप को हम बताते हैं जो होता है हमारा योग रूढ़। योग रूढ़, ध्यान देना, योग रूढ़ 2 शब्दों की योग से बनते हैं, लेकिन उनका हमें खंड नहीं करना होता है, बल्कि उनका हमें एक विशेष अर्थ होता है। जैसे हिमालय यह योग रूढ़ शब्द है। पंकज, पंग प्लस ज, अर्थात जो कीचड़ में जन्म लेता है, तो पंकज का मतलब होता है कमल। यह पंकज शब्द विशेष अर्थ को प्रदर्शित करता है। पंकज कमल के लिए है, दशानन रावण के लिए है, गिरधर भगवान कृष्ण के लिए है,
इस तरह से बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। त्रिनेत्र हो सकता है, त्रिदेव हो सकता है, महाकाल शब्द हो सकता है। यौगिक तो है, महाकाल 2 शब्दों से बना हुआ है। महाकाल, जो हमारा सबसे बड़ा काल होता है वह होता है महाकाल। लेकिन इसका हम अर्थ की दृष्टि से न देख करके बल्कि विशेष अर्थ को देखते हैं तो महाकाल भूतनाथ भगवान शंकर का या भगवान शंकर को संबोधित करता है। तो इस तरह से जितने भी शब्द अभी मैंने बताया उदाहरण के रूप में, ये सभी शब्द तुम्हारे योगरूढ़ शब्द हुए। तो तुमको 2 मैंने बताया, अर्थ की दृष्टि से, व्युत्पत्ति की दृष्टि से। अब हम तुम्हें तीसरा स्रोत के आधार पे शब्द के भेद बोलेंगे। स्रोत के आधार पे शब्द के 4 भेद हैं। स्रोत के आधार पे शब्द के 4 भेद हैं। एक तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। एक बार फिर से देखो, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये चारों ही शब्द स्रोत के आधार पे माने जाते हैं। अब हम एक एक की परिभाषा और कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ध्यान देना। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द संस्कृत शब्द से बना हुआ है। तत् प्लस सम, अर्थात उसी के समान। जो हम शब्द बोलते हैं उसी के समान, अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में उसी रूप में बोले जाते हैं हम उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। एक बार फिर देखो, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में भी उसी रूप में बोले जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे जल, घृत, अग्नि, दुग्ध। ध्यान देना, जल, जल संस्कृत शब्द है, हम हिंदी में भी जल शब्द का उच्चारण करते हैं। जब कभी पूजा पाठ होता है तो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण देवता या पंडित जी कहते हैं थोड़ा गंगा जल ले आना। वह कभी नहीं कहते हैं कि गंगा का पानी ले आना, गंगा जल। तो जल शब्द जो यहाँ पे तुमको लिखा है, गंगा शब्द जो लिखा हुआ है, ये संस्कृत के शब्द हैं। घृत, घृत का मतलब होता है घी, लेकिन हम शुद्ध रूप से घृत ही बोलते हैं। अग्नि, अग्नि शब्द संस्कृत का शब्द है और हम अग्निदेव का उच्चारण करते हैं। तो इस तरह से जल, घृत, दुग्ध इत्यादि शब्द हमारे तत्सम शब्द हुए। अब हम इस स्रोत के आधार पे शब्द के दूसरे रूप तद्भव शब्द पे हम तुम्हारा ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। तद्भव शब्द, ध्यान देना, संस्कृत के शब्द जो हिंदी भाषा में बिगड़े हुए रूप में आकर के प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में अपने बिगड़े हुए रूप में आकर के बोले जाते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे ध्यान देना, अभी मैंने बताया जल, जल को हम हिंदी भाषा में पानी बोलते हैं, पानी शब्द का बराबर प्रयोग करते हैं, यह हमारा तद्भव शब्द है। दूसरा घृत, घृत के स्थान पे हम घी, घी शब्द का प्रयोग करते हैं और घी तद्भव शब्द है, बराबर अपने खाने पीने या अन्य सामग्रियों में, हवन इत्यादि में हम घी का प्रयोग या घी शब्द का उच्चारण करते हैं। थोड़ा दाल में घी ज़्यादा हो गया या सब्जी में घी की मात्रा अधिक है, इस तरह से हम घी का प्रयोग करके यह दर्शाते हैं कि हम स्रोत के आधार पे तद्भव शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। इसी तरह से और भी शब्द तुम्हारे हो सकते हैं। पानी है, आना है, जाना है, ये जितने भी शब्द हैं यह हमारे जो है संस्कृत शब्दों से निकल करके बिगड़े हुए रूप में हिंदी शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार से ये सभी शब्द जो है तद्भव शब्द कहलाते हैं। तीसरा शब्द है देशी शब्द। देशी शब्द, ध्यान देना, इस वर्ग के शब्दों का संस्कृत शब्द से कोई संबंध नहीं है। हमारे
देश के कोने कोने में जो भाषाएं बोली जाती हैं उन भाषाओं से या उन भाषाओं में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह हमारा जो है क्षेत्रीय भाषा एक जगह आकर के विस्तार के रूप में हो जाता है। हम उसे बोलचाल की भाषा में फटाफट बोलते जाते हैं। वह हमारे शब्द देसी शब्द होते हैं, जैसे पगड़ी है, खिचड़ी है, लोटा है, ग्लास है, बर्तन है। ये सभी शब्द जो है हमारे देसी शब्द या देशज शब्द कहलाते हैं। अब स्रोत के आधार पे चौथा और अंतिम प्रकार बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं विदेशी शब्द या विदेशज शब्द। जैसा कि शब्द है विदेशी या विदेशज, वे शब्द जो विदेशी भाषा से आए हुए हैं और हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों वैसे ही बोले जाते हैं, उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। या तुम यह कह सकते हो, प्राचीन काल से लेकर के अब तक हमारे देश में भिन्न भिन्न देशों के लोग आए, वह चाहे जापान के हों, अमेरिका के हों, जर्मन के हों, फ्रांस के हों, अफ्रीका के हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, तुर्की देशों के हों, इत्यादि आए और अपने उन भाषाओं का प्रयोग यहाँ पे किए। हमारे देशवासी उन्हीं की भाषा अपने हिंदी भाषा में प्रयोग करने लगे। इन्हें हम कहते हैं विदेशी शब्द या विदेशज शब्द। अब जैसे है रेल शब्द को देखो, अंग्रेजी शब्द है रेल। स्टेशन, प्लेटफॉर्म, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल, लॉन्टेन इत्यादि ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। वे सभी शब्द इसी तरह से हम अपने बोलचाल की भाषा में करते हैं। सामान्य रूप से देखते हो, लोग बोलते हैं साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, मोटर गाड़ी। ये सभी जितने शब्द मैंने तुमको बताए, ये सभी शब्द विदेशी भाषा के शब्द हैं। हम अपनी बोलचाल की भाषा में, हिंदी में ऐसे ही जो कि तो बोलते रहते हैं और इस तरह से हम विदेशी शब्द को बोलते हैं। ध्यान देना, ये शब्द तो मुख्य रूप से 4 प्रकार तुमको बताए मैंने, ध्यान देना। लेकिन एक शब्द और भी है अन्य इसमें, जिसे हम कहते हैं संकर शब्द। बहुत से पुस्तकों में यह संकर शब्द नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हम तुम्हें यहाँ पे बता देंगे संकर शब्द किसे कहते हैं। संकर शब्द, ध्यान देना, वे शब्द हैं जो 2 शब्दों के योग से मिलकर के बने हुए हैं और दोनों ही शब्द 2 देशों के हैं। जैसे तुमको मैं बताऊं, जेल खाना शब्द का प्रयोग किया जाता है। जेल शब्द अंग्रेजी शब्द है और खाना शब्द अरबी शब्द है। इस तरह से जेल खाना। दूसरा तुम बोल सकते हो मोटर गाड़ी। मोटर शब्द अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी शब्द हिंदी है। इस तरह से मोटर गाड़ी, यह हमारा जो है संकर शब्द को इंगित करता है। इस तरह से और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जो तुम्हें संकर शब्द के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे तुमको अब इस स्रोत के आधार पे शब्द के भेद को यहाँ पे बताया। अब हम नेक्स्ट नंबर में चलते हैं प्रयोग के आधार पे या प्रयोग के विचार से शब्द के भेद। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना। प्रयोग के आधार पे शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला शब्द विकारी शब्द, दूसरा शब्द अविकारी शब्द। अब परिभाषा होगी विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो ध्यान देना, विकारी शब्द वे शब्द हैं जिनके रूप, लिंग, वचन और कारक के आधार पे बदले जा सकते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिन्हें हम रूप, लिंग, वचन, कारक
आदि के आधार पे बदल सकते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं, लड़का, लड़का संज्ञा शब्द है। यदि हम इसका लिंग बदलते हैं तो लड़की होगा। यदि मैं वचन बदलता हूं तो लड़के होगा। और कारक के रूप में यदि हम लेते हैं तो हम बोलेंगे लड़का किताब पढ़ता है, लड़का मेरी बात सुनता है। यहाँ पे कारक यदि हम देखें तो लड़का शब्द जो है कर्ता कारक हुआ। तो इस तरह से हम रूपलिंग और वचन के आधार पे लड़का शब्द का जो है प्रयोग किया और तुमको दिखाया कि लड़का यह क्या है, यह विकारी शब्द है। इसी तरह से मैं है, मैं सर्वनाम शब्द है। मैं का यदि हम विच्छेद करेंगे, यदि मैं को बदलना चाहूँगा तो मैं का मेरा होगा। अच्छा विशेषण शब्द है, अच्छा का अच्छी होगा, स्त्रीलिंग में अच्छी होगा। भाववाचक संज्ञा में इसका जो है अच्छा विशेषण शब्द होते हुए भाववाचक संज्ञा जब बोलेंगे तो अच्छा का अच्छा ही होगा। इस तरह से लड़का, मैं, अच्छा, ये सभी शब्द हमारे जो है विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब इसका दूसरा रूप मैं अभिकारी शब्द का बता रहा हूँ। अभिकारी शब्द किसे करते हैं? अभिकारी शब्द वे शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक का कोई परिवर्तन नहीं हो पाता है, ये सदा एक ही तरह से रहते हैं। इन्हें हम अभिकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण के रूप में ले सकते हो यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, आज, धीरे धीरे, बिना, परंतु आदि अभिकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। ध्यान देना, अभिकारी शब्द के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? क्रिया विशेषण आता है, संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है, विस्मयादि बोधक होता है। अब हम क्रिया विशेषण में बता दे रहे हैं। क्रिया विशेषण क्या है? शीघ्र शब्द, क्रिया विशेषण। आगे हम जब क्रिया का पाठ पढ़ाएंगे तो तुम्हें इसे विस्तार में बताएंगे, लेकिन अभी मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण करते हैं। जैसे शीघ्र जाओ, जाना शब्द जो है, जाओ शब्द जो है क्रिया है, इसकी विशेषता है शीघ्र। और शीघ्र हम चाहे लड़का के साथ में प्रयोग करें या लड़की के साथ में करें, संज्ञा के शब्द में प्रयोग करें या सर्वनाम के साथ में करेंगे, शीघ्र का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे तुमने लड़का का लड़के बनाया, शीघ्र का हम बोलेंगे शीघ्र जाओ, लड़का के लिए भी यही बोलेंगे शीघ्र जाओ, और लड़की के लिए भी यही बोलेंगे शीघ्र जाओ, शीघ्र जाओ, शीघ्र आओ। संबंध बोधक वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के साथ संबंध बताते हैं। इसका उदाहरण होगा जैसे सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक, यहाँ पे तक शब्द जो है यह हमारा संबंध बोधक है। या बोलोगे मोहन के साथ सोहन गया, मोहन के साथ सोहन गया, यहाँ पे साथ शब्द जो है संबंध बोधक है। विस्मयादि बोधक में देख लो, वे शब्द जो विस्मय या आश्चर्य को प्रकट करते हैं, जैसे आह, धिक, अरे, हाय, छी इत्यादि शब्दों का जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ऐसे शब्द जो है हमारे विस्मयादि बोधक या विस्मय या आश्चर्य के रूप में प्रकट होते हैं। इनका परिवर्तन नहीं होता है। यह संज्ञा, सर्वनाम सभी के साथ एक तरह से प्रयोग किए जाते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे अपना समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ तुम लोगों को समझ में आया होगा, और इस तरह से मैं तुम्हें वीडियो को समाप्त होते होते मैं तुम्हें धन्यवाद देते हुए अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। एक बार तुम सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।